अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की महफ़िल में हम आपके लिए उर्दू ज़बान के वो अल्फ़ाज़ लाए हैं जिन्हें अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। इनमें ज़ेर ज़बर पेश से फ़र्क पड़ जाता है, इनके तलफ़्फ़ुज़ में भी और इनके लिखने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है सेहर। आपके सामने लिखा हुआ है सेहर। इसका मतलब होता है जादू। और इससे मिलता जुलता दूसरा लफ्ज़ है, वो है सहर। अब सहर में सीन के नीचे ज़ेर है, जबकि सहर में सीन के ऊपर ज़बर है। तो आप देखिए कि कैसे एक ज़बर और एक ज़ेर की वजह से लफ्ज़ के मानी ही तब्दील हो गए। लिखा एक ही तरह से जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ आराब लगाने से, यानी ज़ेर और ज़बर लगाने से मानी में कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो जादू को कहेंगे सेहर और सुबह को कहेंगे सहर। अगला लफ्ज़ आप देख रहे हैं, ये है गद्दी। इसमें गाफ के ऊपर ज़बर है। गद्दी आम लफ्ज़ है, बैठने की जगह को कहते हैं, यानी किसी कुर्सी पर या किसी बेंच पर या किसी भी ऐसी जगह पर जहां आदमी बैठता हो, वहां एक आरामदेह सी जगह बना ली जाती है ताकि लोहा या लकड़ी आदमी को ना चुभे, तो उसे गद्दी कहते हैं। अक्सर व बेशतर जो बादशाहों के तख्त होते हैं या बड़े ओहदे होते हैं, उनके लिए भी गद्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह इसको जब हम लिखेंगे गद्दी को और गाफ के ऊपर पेश डाल देंगे, तो ये बन जाएगा गुद्दी। गुद्दी। और गुद्दी कहते हैं सर का जो पिछला हिस्सा होता है, इंसानी सर का जो पिछला हिस्सा होता है, उसको गुद्दी कहते हैं। तो आप ये देखिए कि बैठने की जगह गाफ के ऊपर ज़बर लगा तो वो गद्दी हो गई, और सर का पिछला हिस्सा गाफ के ऊपर पेश लगा तो वो गुद्दी का लफ्ज़ बन गया। इसी तरह लफ्ज़ है गिर्द। इसमें गाफ के नीचे ज़ेर लगा तो ये बन गया गिर्द। गिर्द का मतलब होता है चारों तरफ। आम लफ्ज़ है, रोज़ाना आप इस्तेमाल करते होंगे या सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। और इसी हिज्जे के साथ अगर आप ये लफ्ज़ लिखें और इसमें गाफ के ऊपर ज़बर लगा दें, तो ये बन जाता है गर्द। गर्द का मतलब होता है मिट्टी, धूल, खाक। इसमें हमने गलती से धूल की जगह ढोल लिख दिया है। हम आपसे माजरत चाहते हैं, दरअसल लिखने का काम हमारे एक और दोस्त करते हैं, तो उनसे कुछ शायद गड़बड़ हो गई है। बहरहाल ये है मिट्टी, धूल और खाक। अब इसी तरह एक और लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है कश। काफ और शीन। काफ के ऊपर ज़बर है तो ये हुआ कश। कश का मतलब होता है खींचने वाला। सिगरेट पीते वक्त जो आदमी धुआं अंदर लेते हैं, उसको भी कश कहते हैं। इसी तरह जो लोग आरे से दरख्त वगैरह को काटते हैं, उसको आरा कश कहते हैं। तो कश का मतलब आप ये लीजिए, खींचने वाला। और इसी कश के ऊपर अगर आप पेश लगा देंगे तो ये बन जाएगा कुश। कुश का मतलब होता है मारना या कत्ल करना। आपने लफ्ज़ सुना होगा, अल्लाह सबको महफूज रखे, खुदकुशी। कई लोग इसको खुदकशी पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। लफ्ज़ है खुदकुशी। इसका मतलब होता है खुद, यानी अपने आप को मारना या कत्ल करना। तो जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ें तो इसको कुश पढ़ें। कुश का मतलब होता है मारना या कत्ल करना। आपने सुना होगा कि फलां दवा जरासीम कुश है, यानी जरासीम को मार देती है। तो कश के लिए आप ज़बर लगाएंगे काफ के ऊपर, और कुश के लिए
आप पेश लगाएंगे काफ के ऊपर। इसी तरह अगला लफ्ज है कम रौ। कम रौ का मतलब होता है आहिस्ता चलने वाला। कम कहते हैं आहिस्ता को और रौ कहते हैं चलने को। तो कम रौ हुआ आहिस्ता चलने वाला। लेकिन इसी कम रौ में बजाय जबर के आप रे के ऊपर अगर पेश लगा देंगे तो ये लफ्ज बन जाता है कम रू। कम के माने तो वही रहेंगे, यानी थोड़ा कम, और रू का मतलब चेहरा होता है, तो कम रू, कम चेहरे वाला, यानी बदसूरत। ये आप मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कम रू यानी वो जिसका चेहरा कम हो। अब जाहिर है कम चेहरा तो लफ्ज कहने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसका तर्जुमा उस्तादों ने किया बदसूरत। तो कम रौ आहिस्ता चलने वाला, और कम रू बदसूरत जिसकी शक्ल अच्छी ना हो। इसी तरह लफ्ज है कुल्ली। बहुत आम लफ्ज है। इसका मतलब होता है मुंह में पानी भरकर उगलना। ये काम हम लोग जब भी खाना खाते हैं जरूर करते हैं, वैसे भी करते हैं। तो ये लफ्ज है कुल्ली। लेकिन इसी कुल्ली के को लिख के अगर इसके नीचे आप जेर लगा देंगे तो ये लफ्ज हो जाएगा किल्ली। किल्ली का मतलब होता है खूंटी। खूंटी आप सब जानते हैं, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कपड़ा टांगा जाए उसको खूंटी कहते हैं। तो कुल्ली जिसके ऊपर काफ पर पेश लगे कुल्ली होता है, और किल्ली लिखा एक ही तरह से जाता है लेकिन काफ के नीचे जेर होता है, तो इसके माने बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। इसके माने खूंटी हो जाते हैं। अब एक और दिलचस्प लफ्ज है कंदन। कंदन का मतलब होता है गूदना। अब अक्सर आप में से लोग पूछते होंगे कि गूदना क्या होता है। अंग्रेजी में इनको टैटूज कहते हैं। मतलब ये कि आप अगर अपनी खाल के ऊपर कुछ निशानात बनवाएं और उसमें कोई रंग भरवा लें। आपने अक्सर लोग देखे होंगे, आजकल तो मगरिब में तो ख़ास तौर पर ये बहुत फैशन है, टैटूज लोग बनवा लेते हैं। तो इसको कंदन कहते हैं, यानी गोदना। तो आप अगर किसी से उर्दू में ये कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि फलां ने अपने जिस्म पर कंदन कारी करवाई है, यानी कि अपने जिस्म को गुदवाया है। बात असल में यह है कि हम में से बहुत लोगों का ख्याल ये है कि उर्दू ज़बान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको अंग्रेज़ी ही में अदा किया जा सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो वो अंग्रेज़ी के अल्फाज जो आप दिन रात इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत आसानी से उनका तर्जुमा भी ढूंढ सकते हैं। तो कंदन यानी काफ के ऊपर ज़बर, तो इसका मतलब होता है गोदना या गुदाई। और यही कंदन लिख के अगर आप उसके ऊपर पेश डाल देंगे काफ पर तो ये हो जाएगा कुंदन। कुंदन का मतलब होता है खालिस सोना। यानी एक तो सोना होता है, एक होता है खालिस सोना। तो कंदन को कुंदन में तब्दील करने के लिए इसके ऊपर आप काफ पर पेश डालेंगे तो ये खालिस सोना हो जाएगा। आप ख़वातीन और हज़रात आप ज़रा गौर कीजिए कि कहाँ गोदना और कहाँ खालिस सोना बिल्कुल ही अलहदा चीज़ें हैं, जिनको एक ज़बर और एक पेश ने बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। तो कंदन गोदना, कुंदन खालिस सोना। लफ्ज़ है खलना। ये लफ्ज़ भी बहुत आम है। जो दोस्त मुताले से दिलचस्पी रखते हैं वो इसको कई मरतबा पढ़ते होंगे। इसका मतलब होता है नागवार होना। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था तो फ़लाँ साहब का आना मुझे खल गया, यानी मुझे नागवार गुज़रा, बुरा लगा। और इसी खलना के ऊपर जब आप पेश यानी काफ पे डाल देते हैं तो ये हो जाता है खुलना। तो अक्सर खुलना पढ़ने में तो लोग गलती नहीं करते, लेकिन खलना पढ़ने में गलती कर जाते हैं। तो वो कई मरतबा खलना को भी खुलना पढ़ते हैं। तो हमने आपके सामने ये दोनों फ़र्क बहुत अच्छी तरह वाज़े कर दिए हैं कि खलना नागवार होना या नागवार गुज़रना,
اور کھلنا ظاہر ہونا۔ آج کا آخری لفظ ہے گران۔ گران کا مطلب ہوتا ہے گرہن، جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی گران کو کے نیچے اگر ہم گاف کے نیچے زیر ڈال دیں تو یہ ہو جاتا ہے گراں۔ اب ایک بات تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب گراں لکھیں گے تو آپ نون غنہ لکھیں گے، اس کو نون نہیں بنائیں گے، یعنی آپ گران نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ کام گران لگتا ہے، نہیں، آپ کہیں گے مجھے یہ کام گراں لگتا ہے۔ اور گراں کا مطلب ہوتا ہے ناگوار ہونا، بھاری ہونا، آپ یعنی طبیعت کے اوپر اس کا اچھا اثر نہ ہونا۔ تو آپ نے دیکھا کہ گاف کے اوپر زبر لگانے سے گرہن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح لکھتے ہیں صرف نون غنہ کے فرق کے ساتھ گراں، تو یہ ہو جاتا ہے ناگوار یا بھاری۔ آپ کو اگر یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس حوصلہ افزائی سے ہم آپ سے زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے ویڈیوز بنا کر پیش کر سکیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ علم ہے اور اس کو جتنا پھیلایا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔